तो मेरा हमेशा क्या रहा है कि मैं कभी भी होली प्लेयर नहीं रहा हूँ। आई हैव नेवर बीन ए होली प्लेयर। तुमको होली खिलवाई गई है, तुम खेले बहुत नहीं हो। गंदे तरीके से मैं जजेस मेरा होली, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। मेरे को बेसिकली क्या है कि लोग ऐसे कलर वलर लगा लेते हैं मुंह पे। आई गेट स्केर्ड लोगों को हाँ। देखकर हाँ कलर मतलब वाले लोगों मेरे को मतलब एक अजीब सा वो रहता है कि मतलब मेरे को बड़ी वियर्ड फीलिंग आती है, ठीक है। को। ओ भाई, मतलब मेरे दिमाग में कुछ ऐसा वो है कि यार एलियन एलियन। हाँ मतलब एक वो है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई फील वियर्ड वो है कि मतलब मैं होली प्लेयर नहीं हूँ बिल्कुल भी। हो सकता है लोगों को अजीब लगे पर ये एक चीज है। तो मैं आई काइंड ऑफ आइसोलेट माई सेल्फ। जब होली रहती है तो मैं अपने घर में रहना पसंद करता हूँ। लेकिन ऐसे मौकों पे क्या करते हैं कि लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं और जबरदस्ती करेंगे भाई, तुम जितना नहीं बोलोगे। और सुनो, स्पेशली तब जब आप हॉस्टल में रहते हो, ठीक है। तो एक सेकंड रुकना ना, कॉल आ गई। हॉस्टल की बकचोदी तो भाई क्या ही करते रहेंगे लोग। अब आप हॉस्टल में रहते हो और आपके साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और भाई तुम्हारे अब ये क्या है नखरे, मतलब उनको तो नखरे लगते होंगे, नखरे देख के जो तुमको हाँ नखरे घसीटते लगते होंगे। हैं। ये एक्चुअली मेरी बहुत सीवियर प्रॉब्लम है और बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये स्कूल टाइम से कोई समझता नहीं। स्कूल टाइम से क्या कोई नहीं समझता, मेरे घर वाले नहीं समझते, ठीक है। स्कूल के दोस्त नहीं समझते तो स्कूल के दोस्त घर पहुंच गए, है ना, तो पोत पात देते थे। फिर लेकिन ऐसा नहीं, मतलब एक बार रंग लग गया तो फिर आप फिर उस चीज में मतलब वो इन्वॉल्व हो जाते हो। फिर तुम भी एलियन बन जाते हो। क्या ये होता था ना, जिस चीज से मैं डरता था मैं वही बन गया। नहीं, लेकिन मतलब मेरे को वो मतलब फिर भी थोड़ा सा मतलब वो रहती है, ऑल थ्रू आउट वो फीलिंग रहती थी, ठीक है। अब कॉलेज में पहुंचते पहुंचते जब क्या होता है कि जब आप स्कूल में हो तो वो थोड़ा सा, स्कूल में फिर आप घर चले जाते तो घर जाके नहा लेते। अब कॉलेज में जब आप पहुंचते हो तो कॉलेज में आप हॉस्टल में रहते, हॉस्टल से आप हॉस्टल में रहते हो तो आप अपने रूम में ही तो जा रहे हो। कहाँ जाओगे? कहाँ बच के जाओगे? कहाँ जाओगे? और हॉस्टल की जो होली होती है ना वो बहुत स्केल्ड अप होती है एंड ये चीज आपको हॉस्टल पहुंच के पता चलती है। अब हॉस्टल में क्या होता है, जनरली आप ये सोचते हो कि ठीक है घर चले जाऊंगा, छुट्टियां लग गई कॉलेज की। मेडिकल कॉलेज की होली एग्जाम्स के बीच में आती है। एग्जाम्स। सो यू आर बेसिकली फक्ड। आप घर भी नहीं जा सकते, आपके हर कहीं से थोड़े लगे हुए हैं। आप पढ़ रहे हो, आप मूवी भी नहीं देख सकते और आपके को सीनियर आएंगे, एग्जाम की टेंशन, आपको एग्जाम की टेंशन है। तो अभी मैंने और मेरे दोस्त ने सोचा कि ठीक है अभी पढ़ते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। ठीक है, मेरा रूम था कोने में, बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, एकदम कॉर्नर वाला रूम था। अब होली का माहौल तो सेट है, ठीक है। अब कई होते थे कि जैसे एक आध ऐसा कोई बैच होता था जिसका एग्जाम नहीं होता था, ठीक है। सेकंड ईयर होता था जिसके एग्जाम 1.5 साल में होते थे, तो उनके एग्जाम्स जो ऐसे पढ़ते थे कि वो मतलब होली पे नहीं, तो वो लोग घर जा सकते हैं। लेकिन वो कुछ इतने हरामी होते थे नहीं जाएंगे कि वो नहीं जा रहे भाई। उनके लिए तो असली माहौल है ना एग्जाम का टेंशन, ना कुछ टेंशन। वो क्या करेंगे कि वो स्पीकर लगाएंगे, ठीक है, वो भांग की जुगाड़ करेंगे, वो दारू की जुगाड़ करेंगे, ठीक है। और फिर कुछ लोग होते हैं जिनके सीनियर जैसे जो लोग मतलब पास नहीं हो रहे हैं तो वो डी बैच में चले जाते हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो भी उस माहौल में शामिल हो जाएंगे। फिर कुछ लोग होते हैं कि जिनके एग्जाम खत्म हो गए, तो वो जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में गैप होती है, ठीक है, तो वो फिर फ्री हो गए हैं। तो ये सब लोग मिलके एक माहौल बना देते हैं, ठीक है। और उसमें कुछ लोग होंगे जिनको फर्क नहीं पड़ता एग्जाम से। हाँ, अब वो कई लोग हैं भाई, मेरा तो अब देख क्या है भाई, मेरा तो पेपर 1 खराब हो गया है, अब पेपर 2 के लिए तो मैं क्या ही तैयारी करूंगा, ठीक है। तो योद्धा एक काम करते हैं, अब होली खेल ही लेते हैं। तो योद्धा चूतिया ही बैठा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब आपका रूम है कॉर्नर का, कॉरिडोर के दूसरे कोने से आवाजें शुरू हो जाती है धीरे धीरे कि दरवाजों पे धम 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 हो रहे हैं। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स होता है ना कि दूर से आवाजें आ रही है, लोग भागे जा रहे, चिल्लाए जा रहे। तो अब क्या हुआ कि ना आपको ऐसे धब 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 खोलो 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 ऐसी आवाजें आ रही है, ठीक है। और ना मैं और मेरा दोस्त ऐसे देख रहे दूसरे की तरफ। अब क्या हुआ, मेरे दरवाजे में हम लोगों ने सेंट्रल लॉकिंग लगवा ली थी क्योंकि मेरे साथ एक कांड हो चुका था। वो कांड क्या है वो कभी और सुनाऊंगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैं और मेरा दोस्त ऐसे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो सेंट्रल लॉकिंग का मतलब ये है कि आप ऐसे कुंडी लगा के, और बाहर से ताला मारने की जरूरत नहीं है, एक लॉक लगा हुआ है, ऐसे करके बंद कर दिया तो लोगों को ये पता चलेगा नहीं कि आप अंदर कोई है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, कह रहे हैं कि खोलें कि नहीं खोलें। मैंने कहा कि सेंट्रल लॉकिंग है, तो मैंने कहा चुप, छोड़ दिया क्या? तो बोले कि वो आते जा रहे हैं धम 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 धम, कुछ हमें आवाजें भी आ रही, धड़ाम से ऐसे गेट तोड़ रहे हैं कुछ। मैंने ऐसे देखा उसकी तरफ, चुप, वो कह रहा है मेरे को चुप, ऐसे पानियों की छपाक छपाक कॉरिडोर पे आवाजें आ रही है
और जैसे आवाज बढ़ती बढ़ती जाती है ना, एकदम लाउड होती जाती है, एकदम लाउड होती चली जाती है, लाउड होती चली जा रही है, और वो आते जा रहे हैं ऐसे आपकी तरफ, बढ़ते जा रहे, एकदम साइड वाले रूम तक पहुंच गए, ये दीवारों की आवाजें आनी शुरू हो गई, दरवाजों से आवाजें दीवारों की हो गई है, जैसे दीवारों दम 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 दीवारों की हो चुकी है, और ना ऐसे फर्श स्नोबॉल हाँ, इफेक्ट हाँ, होता है ना कि दूर से हाँ, वो हाँ, लोग और इकट्ठा करते जा रहे हैं, हाँ, जिनको लगाया जा रहे हैं वो भी वही। ऐड होते जा रहे हैं उसके वो अंदर। और क्या है कि जैसे दरवाजे तो ठीक है, फिर क्या जो आपका फर्श और दीवारें और इसमें जो कंपन भी फील होने लग गई है आपको, तो आप बस ऐसे ना बैठे हुए हो, बस अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सो आई एम बेसिकली वेटिंग फॉर इट टू हैपन नाउ एनी मोमेंट। तो फिर जब ऐसे दरवाजे पे ऐसे शुरू हुआ, ऐसे धीरे से योद्धा, फिर ऐसे फिर ऐसे बढ़ने का लगा धीरे धीरे, ऐसे योद्धा योद्धा खोलो खोलो, तो आई वाज लाइक, मैंने कहा यार खोल देते हैं, मैंने कहा भाई दरवाजा तोड़ देंगे, ठीक है तो चुप चुप, मैंने कहा भाई तोड़ देंगे चुपचाप रहे, चुप क्या, मैंने कहा मेरा भाई 250 रुपए का लॉक तोड़ेगा, तू तेरा तो कमरा है नहीं साले चूतिया। तो फिर उसके बाद मैंने दरवाजा, जैसे भाई वो तो यूं शुरू हो गया, मैंने कहा मैं खोल रहा हूँ दरवाजा, मेरा दरवाजा टूट जाएगा, हट। फिर मैंने दरवाजा जैसे ही खोला, भाई मैं तो दरवाजा यूं, मतलब जैसे दरवाजा खोलने के लिए भी आपको बेसिकली दरवाजा थोड़ा पुश करके फिर खोलना पड़ता है, भाई वो भी नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो, तो मतलब वो दरवाजे पे इतनी फोर्स है कि मतलब मैंने कहा मैं खोलने के लिए तो छोड़ दो, खोलने के लिए वो फ्रिक्शन में अटक गया है, लॉक ऐसे लूज नहीं हो रहा, इतना फोर्स, मैंने कहा मैं छोड़ो तो सही। जैसे ही मैंने खोला ना, मतलब पहला हाथ आया मेरी इस पे सीधे, पहले हम लोगों ने मतलब मुंह पे तेल वेल तो पहले ही लगा लिया था, कपड़े वपड़े बदल लिए, तो मेरा पहला हाथ यहाँ पड़ा उनका, इसके गिरेबान पे हाथ सीधे पहुंच चुका था। और उसके बाद मेरे को याद भी नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या है। मेरे ऐसे फ्लैशेस होते हैं ना, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, ऐसे ट्रॉमा दिखाते पीछे का, हाँ जैसे ऐसे फ्लैशेस होते हैं ना कि आपकी पलक झपक रही हो, केजीएफ में दिखाते हैं ना जैसे तो ऐसे मेरे फ्लैशेस है कि ऐसे कॉरिडोर में घसीटा जा रहा हूँ मैं, पर पानी के बीच में से ऐसे मेरे को घसीटा जा रहा है, ऐसे यहाँ पे कलर लगाया जा रहा है, और ऐसे फ्लैशेस है मेरे पूरे कॉरिडोर में, ऐसे घसी शर्ट यहाँ से फट रही है, और फिर मैं अपने आप को जब मिला हूँ तो भाई मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रहा हूँ। वो मोहित क्या कहते ढोल पिक्चर में नीचे से घूम के यार भाई यार कुछ मुंह पे घुसेड़ा पीछे से बाहर निकाला। बहुत बुरी हालत थी भाई, बहुत बुरी हालत थी, बहुत। वही तुम चुपचाप जब पहले दरवाजे को बजाय निकल के तुम ही चले गए रहते बाहर, 4 लोगों से लगवा लिया रहता। अरे वो तो होता ही नहीं भाई, वो फिर उनको मंजूर नहीं है वो चीज, वो मंजूर ही नहीं होता उनको। अच्छा, तो उनको जबरदस्ती पसंद है। दे वांटेड फोर्स, द मोर यू रेजिस्ट द मोर दे एंजॉय। नहीं तो फिर मैंने तो रेजिस्ट ही नहीं किया, फिर तो वो देखो जो तुम्हारे साथ होना था ना वो तो तब भी करते, फिर छोड़ देते हैं वो, एक बार लगा लिया तो फिर वो लगा के छोड़ दिया, फिर वो चले गए, फिर ऊपर के कमरों में, फिर ऊपर, फिर 2nd फ्लोर, फिर 3rd फ्लोर, फिर 4th फ्लोर। वही अगर तुम गलती से भाग लिए रहते ना, भागते कहाँ, किधर, मतलब अगर गलती से छूट के तुम भागने लगते तो जो दौड़ाया रहता तुमको। अबे तो दौड़ोगे किधर, देख मेरा कोने का रूम ठीक है, बैल्कनी थी, बालकनी से नीचे उतर के किधर जाता मैं। ये तुम बोल रहे हो मोहित विंटर सोल्जर बन जाता क्या? वो ऐसा क्या बोलते हैं वो क्या ओल्ड बॉय का एक सीन नहीं था, वो कॉरिडोर में मारते हुए निकल रहा है आगे पीछे। मैं वो बेसबॉल बैट पकड़ के निकल रहा हूँ, डेयरडेविल वाला सीन आ रहा है, धम एक इधर भाई देख उधर गिर रहा है, इधर 1 शॉट सीक्वेंस चल रही है पूरी इधर।